हेलो बच्चों, जेसीईआरटी झारखंड रांची द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब से प्रत्येक माह मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट किया जाएगा। तो बच्चों, सितंबर माह का प्रश्न पत्र भेजा जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा अष्टम के दिए गए मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का हल समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग यहाँ प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। यह कक्षा अष्टम का है और कुल मिलाकर 60 नंबर का यह प्रश्न पत्र दिया गया है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर 7 दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न दिया गया है हिंदी का। तो बच्चों, हम लोग देखें कि हिंदी में क्या प्रश्न दिया गया है। बच्चों, हिंदी में प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये जो है एक गद्यांश है, कहानी है, इसे आपको पढ़ना है और इसे पढ़कर नीचे के प्रश्न कुछ दिए गए हैं, उनका आपको उत्तर लिखना है। तो ये छोटा सा पंक्ति है, हम लोग पढ़ लेते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। तो बच्चों, हम लोग जो है वह दिया गया जो गद्यांश है उसे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन बच्चों दिया गया है, तितलियां पकड़ता है। बी में दिया गया है चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। सी में दिया गया है मोटर कार की सवारी करता है और डी में दिया गया है कागज का फूल बनाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि लेखक चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है, यह सही ऑप्शन होगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बच्चों दिया गया है, ए प्राण का अर्थ जीव जंतु है, बी प्राण शब्द स्त्रीलिंग है, सी प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन डी है बच्चों, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों को का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे बच्चों दिया गया है सज्जन, उल्लेख, उच्चारण और उच्छ्वास। तो हम लोग देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ जन, उल्लेख का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ लेख, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारण, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उद जोड़ श्वास। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 का हल देखेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में एक पंक्ति दिया गया है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। तो इसका अर्थ इस प्रकार होंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कवि का कहना है कि किसी भी पथ पर चलने से पहले हमें यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह पथ या रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है या नहीं। कवि आगे कहता है
कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है और अन्य लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अतः अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही हमें प्रयास करना होगा। तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है कैसे? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा ही देनी हो तब भी वह नहीं हिचकता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में कोमलता भी होना चाहिए, क्योंकि कोमल स्वभाव वाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और मित्र के दुख को अपना दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है। तो बच्चों अब हम लोग अंग्रेजी के प्रश्नों का हल समझेंगे। आगे बच्चों अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर्स इन द चैप्टर सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज? The soldiers call it General Glacier. The general call it a prestigious zoo. ऑप्शन है ए नंबर, they are brave and courageous. B number, they are talking about the ice caps. C number, they are ready for supreme sacrifice for the love of their motherland. D number, they value their service for humanity. तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, they are ready for supreme sacrifice for the love of their motherland. आगे क्वेश्चन नंबर 2, what does the line and miles to go before I sleep in the poem stopping by woods on a snowy evening mean? तो बच्चों यहाँ जो दिया गया है and miles to go before I sleep, इसका हमें अर्थ लिखना है। यह जो है पंक्ति कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए, लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज। बी नंबर, रिस्टिस नीडेड टू डू हिज वर्क। सी नंबर, द पोएट हैज टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। डी नंबर, द पाथ इज लेंदी एंड द टाइम इज शॉर्ट। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ए लॉट ऑफ वर्क्स टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज, अर्थात मरने से पहले कवि को बहुत सारे काम करने हैं। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न देखें। बच्चों 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों के अंदर देना है। ए नंबर में है, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम 2 थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। भारत आवर लैंड कविता में वह 2 चीजें क्या है जो भारत को अनोखा और विशेष बनाता है? तो इसका उत्तर होगा, द गंगा इज ए ट्रांसबाउंडरी रिवर ऑफ एशिया which flows through India and Bangladesh. The 2525 kilometer river rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and flows south and east through Gangetic Plain of North India into Bangladesh, where it empties into the Bay of Bengal. तो बच्चों गंगा के बाद दूसरी जो वस्तु है वह है उपनिषद, जो भारत को अनोखा बनाता है और इसकी पहचान अलग बनाता है। The Upanishads are late Vedic Sanskrit text of Hindu philosophy which form the foundation of Hinduism. तो बच्चों आशा है कि इसमें 20 से 30 शब्द हो चुके होंगे। अब हम लोग इसके बी नंबर के प्रश्न का उत्तर जानेंगे। बी नंबर का क्वेश्चन है, Why did the king ask such foolish questions to the abbot of Canterbury? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, द किंग asked such foolish questions because he was a bad king and he was harsh and cruel to his people. He did not care about his subjects. तो बच्चों अंतिम प्रश्न देखेंगे।
बच्चों 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। और बच्चों इसमें 4 नंबर का ही यह प्रश्न भी है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नमूना दे रहा हूँ। आपके पुस्तक में भी एप्लीकेशन के नमूने होंगे, आपको जो अच्छा लगे उसे आप लिख सकते हैं। टू द हेडमास्टर, स्कूल नेम, अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। नीचे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई बेग मोस्ट रेस्पेक्टफुली टू स्टेट आई कुड नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम 7th to the 9th instant on account of fever। तो बच्चों आगे लिखेंगे मे आई देयरफॉर प्रे एंड होप दैट you would be kind enough to grant me leave of absence for those days only। I shall be obliged to you, your most obedient pupil। यहाँ अपना अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आगे हम लोग गणित के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों अब हम लोग गणित का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। ऑप्शन है ए 1400, बी 16,000, सी 200 और डी 1600। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 1600 या 40 × 40 यानी कि 40 × 40 बराबर 1600 होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 है 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए 5², बी 6², सी 5² + 3 और डी 6² - 3। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यह जो संख्या दिया गया है 1 + 5, ये 1 + 5 बराबर 6 होगा, 6 + 7 = 13, 13 + 9 = 22, 22 + 11 = होगा 33। तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ए में है 5², 5² यानी कि 5 × 5 बराबर 25, बी में दिया गया है 6² यानी कि 6 × 6 = 36, यह भी नहीं हो रहा है। सी = 5² + 3 यानी कि 25 + 3 = 28, यह भी नहीं हो रहा है। और डी ऑप्शन में है 6² - 3 यानी कि 6 × 6 36 - 3 = 33। तो बच्चों यह ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बच्चों हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख रहे हैं। 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 29 का वर्ग हम लोग ज्ञात करते। तो बच्चों देखिए 29 का वर्ग है इस प्रकार से 29 × 29, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 841। तो यही इसका उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है √7,900 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि इसका प्रश्न का मान जो है 2 है, अतः इसे हम लोग कितना इसका मान होगा उसे ही लिख सकते हैं। तो बच्चों 7,900 का जो रूट है वो इतना होगा। आप इसमें से इतना तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 88.881। तो बच्चों हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यह जो भुजा है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए बच्चों यह AC की भुजा की लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर और AB के भुजा की लंबाई दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसे हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण होता है अर्थात सबसे लंबी भुजा होता है वह बाकी दो भुजाओं के योग वर्ग के जो है योग के बराबर होता है। तो यहाँ BC जो है सबसे लंबी भुजा है वो BC² = AC² + AB² हो जाएगा। यानी कि यहाँ AC जो दिया गया है 12 यानी कि 12 का वर्ग और यहाँ पर AB दिया गया है 36 तो 36 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि 12 का वर्ग होता है 144 तो 144 लिख दिए। 36 का वर्ग होता है 1296, 1296 लिखे। अब बच्चों 144 और 1296 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1440। अगर यहाँ पर जो BC का वर्ग दिया गया है BC केवल BC लिखेंगे तो यह जो है
1440, यह अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि इसे ये जो इसका वर्ग हमें निकालना होगा। तो इसका वर्ग हम निकालेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 37.94 प्राप्त हो रहा है। तो यह जो है हमारा बीसी भुजा की लंबाई है 37.94 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे गणित के प्रश्न का हल हो चुका है। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्न के हल को समझेंगे। तो बच्चों आगे प्रश्न है विज्ञान का। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए संपर्क बल, बी पेशीय बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी घर्षण बल। प्रश्न 2, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? ऑप्शन ए जल का छिड़काव करेंगे, बी स्विच को ऑफ करेंगे, सी अग्निशामक दल को खबर करेंगे और डी सभी विकल्प सही है। तो बच्चों इसमें सी नंबर अग्निशामक दल को खबर करेंगे, यह ऑप्शन सही है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न 3 में दिया गया है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को उदाहरण सहित बताएं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, आग, मोमबत्ती और जुगनू, ये सारे जो है प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। आगे बच्चों अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? उत्तर लिखेंगे रबर के दस्ताने विद्युत का कुचालक होते हैं, यह विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि बिजली के स्विच के मरम्मती के समय या बिजली के कोई भी काम करते समय बिजली मिस्त्री हाथों में रबर के दस्ताने पहनता है ताकि वे बिजली के झटके से बच सके। तो बच्चों आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर हमें थोड़ा अच्छी से लिखना है क्योंकि यह 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। किशोरावस्था पोषण की दृष्टिकोण से एक संवेदनशील समय होता है जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार के मांग में वृद्धि होती है। किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी आचरण पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडीन सहित विटामिन और खनिजों की कमियों को रोकने के लिए भोजन का सुदृढ़ीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों यहाँ हमारा विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हो गया है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परिच्छेद। बच्चों यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यह छोटा सा परिच्छेद है तो इसे पढ़ लेते हैं। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। जब खेत जुताई के बाद सूख जाता है उस समय तेज हवाएं चलती है तो मिट्टियां उड़ाकर ले जाती है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पेड़ों की कटाई और कृषि क्षेत्र भूमि के दोहन में वृद्धि हुई है। इन सब के कारण झारखंड में मृदा अपरदन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो बच्चों यह था परिच्छेद। अब हम लोग प्रश्न को देखें। बच्चों यहाँ प्रश्न दिया गया है झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है ए तेज वर्षा का होना, बी तेज हवाओं का चलना, सी पेड़ों की अधिक कटाई और डी उपरोक्त सभी। बच्चों यहाँ सभी को का दीर्घिकार छूट गया है तो यह जो डी उपरोक्त सभी है यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है स्थायी बंदोबस्ती और महालवारी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है ए स्थायी बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और
महालबाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम पंचायत को माना गया। बी नंबर में है स्थायी बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महालबाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। सी नंबर में है स्थायी बंदोबस्ती का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महालबाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था। और डी नंबर में है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर आप उस सामाजिक वर्ग के का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से है, तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? यहाँ बच्चों ऑप्शन में दिया गया है ए में संविधान सम्मत तरीके को, बी में अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीके को, सी में विदेशी सरकारों द्वारा बताए गए तरीके को, और डी में है बच्चों अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीके को। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ए, संविधान सम्मत तरीके को। बच्चों अब प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लोग उत्तर होगा बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटोन के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करता है। इसके बाद है पवन ऊर्जा। वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा होती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे अनाज फटकने में, पवन चालित नौकाओं आदि में। इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय तापमान एवं जल की अभिक्रिया से वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती है। बायोमास ऊर्जा। यह जैव ऊर्जा का एक रूप है। जैविक पदार्थ का उपयोग ऊर्जा का उत्पादन के लिए किया जाता है। पादप, एंजाइम, जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। बच्चों आगे प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा पंथ निरपेक्षता। 1, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और न किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे बच्चों हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम और स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक का दबाव है और न ही किसी बाहरी शक्ति का दबाव है। तो बच्चों आगे प्रश्न संख्या 6, 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए बताइए। तो इसका उत्तर होगा आर्थिक तौर पर उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जंगली जानवरों का शिकार करके एवं वन उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। कुछ लोग सड़क निर्माण का कार्य भी करते थे एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे। आगे सामाजिक अवस्था। आदिवासी समाज मिलजुल कर एक जगह रहने लगे थे एवं हल का इस्तेमाल करने लगे थे। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया का पद समाप्त हो गया। व्यापारियों के उत्पादों को खरीदने एवं आदिवासी समाज को काम मिलने लगा। आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने लगे एवं भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह
किया गया। तो बच्चों यहाँ जो है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे संस्कृत के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग संस्कृत के प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, गंगा की दृश्या अस्ति। ऑप्शन है पापनाशिनी, बी करोति, सी मेघा और डी गुहा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ए पापनाशिनी। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, रम्या पर्वता अत्र विशेषण पदं किम अस्ति। और ऑप्शन दिया गया है पर्वता, रम्या, अपि, अस्मांक। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी रम्या। यह जो है विशेषण का पद है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, अस्मांक चित्तं का प्रसन्न मकरोति। तो इसका बच्चों प्रश्न का उत्तर आपके इस अनुच्छेद के अंदर ही दिया गया है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। यह 3 नंबर का उत्तर है बच्चों, इसे आप लिखेंगे। तो उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्ष संस्कृत भाषायाम लिखत। तो इसमें जो है सही शीर्षक को हमें लिखना है संस्कृत भाषा में। तो बच्चों इसका सही शीर्षक होगा, ये जो है दिया गया है, यही इसका सही शीर्षक होगा, अस्मांक भारत देश। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपके सितंबर माह के जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उन सारे प्रश्न पत्रों का हल आपने देखा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी को इसके उत्तर का पता चले और सभी बच्चे अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएँ। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।